बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे ये देखें सुबह फजर का टाइम है और आज मैंने क्लिप्स बनाया था वो सुबह से ही बनाने था, मतलब अर्ली मॉर्निंग से ही। तो इस वक्त देखें अब तो खैर 6:30 हो गए और मैं उठी थी 6 बजे, मतलब पौने 6 बजे। तो ज़ाहिर बात है इस वक्त अंधेरा हो रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो चाय वगैरह का पानी भी रख दिया था और सुबह की नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैंने जो है बच्चों को स्कूल वगैरह चले गए थे, जो बच्चों के आज पेपर थे और आज लास्ट पेपर था मेरे बच्चों का, तो वो लोग स्कूल कोचिंग चले गए थे। फिर उसके बाद जो थे मेरे अपने जो घर के काम थे वो स्टार्ट हो गए थे। और आज जो था मुझे क्लीनिंग का काफ़ी काम करना था और जो खाना वगैरह था वो मेरा बना हुआ था। तो इस वजह से जो है मुझे इतना मसला नहीं हुआ। तो मैं सारी अपनी जो मतलब बेडशीट वगैरह थी, बेडशीट तो खैर मैंने चेंज नहीं करी थी, वाले दूसरे वाले रूम की मैंने जो चादर थी काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि बच्चों की 8-10 दिन हो गए थे वो बिछी हुई थी चादर। वैसे तो मैं खैर उठा देती हूँ, मतलब 15 दिन से तो खैर पहले या एक हफ्ते में। तो लेकिन इस पर जो था मेरे बच्चों के पेपर चल रहे थे तो क्लीनिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत सफाई करके मैं झाड़ू वगैरह निकाल लेती थी। तो आप बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ज़्यादा तो जब बच्चों के पेपर्स होते हैं तो पेरेंट्स को भी लगना पड़ता है काम, मतलब उनको पढ़ाई में इसमें। तो सुबह ऐसा होता था कि मैं खुद उन लोगों को पढ़ाती थी। फिर वैसे तो खैर कोचिंग भी जाते हैं बच्चे, लेकिन ये होता है कि पेरेंट्स को देखना लाजमी मस्ट हो जाता है, वरना फिर पता नहीं चलता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ा। और मेरे तो ये शुरू से ही रूटीन है, मैं बच्चों को लाजमी चेक करती हूँ। तो इस वजह से जो था घर पे थोड़ी कम तवज्जो दी जा रही थी। बस ये होता खाना वगैरह बना लो और बच्चों को स्कूल भेज दो, कोचिंग भेज दो या फिर पढ़ा लो, बस ये काम चल रहे थे। तो आज थोड़ा मैंने सोचा था कि क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, तो इससे ये होगा कि थोड़ी सफाई वगैरह जो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी हुई है वो मेरी हो जाएगी। और अभी ये देखिए कटर वगैरह तो खैर मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी वो भी नहीं हो पा रहे थे। तो आज मैं सारी सफाई जो था सफाई कर रही थी। सारे कपड़े वगैरह भी मेरे हो गए थे, वो तो खैर मैं धो रही थी, लेकिन अभी मेरे कल मैंने आज नहीं धोए थे, कल के सूखे हुए सारे कपड़े भी पड़े हैं, वो भी मुझे उतारने हैं और वो भी मैं तय करके रखूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैं सारे झाड़ूंगी और उसके बाद जो है मैं यहाँ की सफाई करूँगी। और मतलब घर वगैरह भी अगर कितना ही बंद कर लें आप, लेकिन फिर भी मिट्टी ऐसा लगता है कहीं कहीं से आ रही है। और अब तो खैर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज क्या मतलब काफ़ी हद तक चेंज हो गया, क्योंकि अब बगैर चादर के या ब्लैंकेट के नहीं लेटा जाता और फैन भी बंद करा नहीं जाता। तो बस ये दोनों ही बातें थी। मैंने वहाँ की सफाई कर ली थी, अब यहाँ की झाड़ू दे रही थी। और इस वाले रूम की मुझे इतनी सफाई नहीं करनी है, थोड़ा मेरा अंदर की तरफ है तो इसलिए इतना गंदा नहीं होता। तो मुझे बाहर का जो रूम है तो इसका दोनों साइड से हमारा तब दरवाज़ा है। और जो सबसे बच्चे हैं छोटे होते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जो हैं भागम दौड़ी इधर से उधर ऐसी लगा के रखते हैं कि ना बैठते ही नहीं है। तो ज़्यादा चादर वगैरह ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं। और इसके अलावा मैं जो है चादर पे एक दूसरी चादर पे बिछा के रखती हूँ, ताकि ये होता है कि ऊपर की चादर फिर दूसरे या तीसरे दिन में धो लेती हूँ। जो बड़ी चादर है मतलब गुलटेक्स की चादरें होती हैं, थोड़ी धोने में मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैं जो है इसको 15 दिन या 12 दिन में इस तरीके से मैं हटा लेती हूँ, तो इतनी गंदी नहीं होती। और छोटे बच्चे वगैरह ये होता है कि पेशाब वगैरह तो वैसा मसला नहीं है, सब बच्चे बड़े ही हैं तो नमाज वगैरह पढ़नी पड़ती है, तो फिर ये कि घर हमेशा साफ़ ही रहता है। और यहाँ पे बस जाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे, मैंने अभी साफ जो आपके सामने कर रही हूँ। बस ऐसी एक आध हाथ मार रही थी कि कहीं कुछ नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं था। तो माशाल्लाह सब तरह से साफ सुथरा पड़ा हुआ था। और बस मैंने मतलब ये कि थोड़े बहुत पंखे पे थोड़ी मिट्टी वगैरह थी, वो मैंने उससे क्लीनिंग कर दी थी। और बस ये जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं तो बस यहाँ से थोड़ी बहुत आती है मिट्टी, या मैन जो गेट है हमारा और फिर जो दूसरे साइड का जो गेट है वहाँ से मिट्टी आती है, तो बस नीचे हो जाती है, वैसे नहीं होती। और डिवाइडर वगैरह में भी इतना मेरा अभी मैं साफ़ नहीं करा, वो भी इंशाल्लाह साफ़ करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और जो सबसे बड़ा था हमारे घर में जो है सीलन है, तो जिसकी वजह से जो है हालांकि अभी कलर करवाया था 1-1.5 साल पहले, 2 साल, तो अब जो है वो सारा का सारा जो है बिल्कुल झड़ रहा है। क्योंकि ऊपर से मतलब कहीं कहीं होती है इतनी वो सेमथॉल कहते हैं इसको, कहीं कहीं हो जाती है, जिसकी वजह से जो है मतलब आप अगर मैं करवा भी लूँगी अभी कलर तो, लेकिन फिर वही 1 महीने 5 महीने 6 महीने बाद दोबारा वही कंडीशन हो जाएगी यहाँ की। तो इस वजह से जो है अभी मैंने यहाँ पे भी नहीं करवा रही थी। और ज़ाहिर बात है कलर कराने में काफ़ी टाइम लग जाता है और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं इस चीज़ का, क्योंकि अभी बस बच्चों की पढ़ाई वगैरह की तरफ ही थोड़ी तवज्जो दी जा रही है, तो इस वजह से इस तरफ थोड़ा रुख नहीं कर रही मैं। और अभी ये देखें यहाँ पर जैसा डिवाइडर वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, तो ऊपर देखें मेरे बच्चों की सारी शीट्स वगैरह रखी हुई हैं। और अभी जो मैं दिखा रही थी ये मैंने बच्चों का स्कूल वगैरह चेंज करा था, तो यहाँ दूसरे स्कूल की जो शीट मिली थी वो मैंने अंदर रख दी। तो माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे भी पोजीशन लेकर आए थे। तो बस ये होता है अगर बच्चों को आप अच्छा पढ़ा लें तो उनका रिजल्ट भी फिर अच्छा ही आता है, फिर खुशी भी होती है पेरेंट की कितनी मेहनत कर रहे हैं
और जो सबसे ज़्यादा मेहनत भी और फिर उसके ज़्यादा पैसा भी। आजकल महंगाई का इतना दूर है कि बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन तालीम के बगैर मतलब है कि बिल्कुल भी गुजारा नहीं है बच्चों की, क्योंकि फिर यही होता है कि फिर जानवरों की तरह ही बच्चे पलते हैं। तो यहाँ पर ये कि मुझे भी बहुत शौक़ है बच्चों को पढ़ाने का, करने का, तो मैं इन लोगों के साथ मुस्तकिल लगी रहती हूँ हर चीज़ में ही, और ख़ुद चेक करती हूँ। और अगर मेरे जो वीडियो व्यूवर्स हैं देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो वो लोग भी प्लीज़ अपने बच्चों को देखें, खुद ज़्यादा फुल मतलब डिपेंडेंट नहीं करें ना कोचिंग पे ना स्कूल पे, खुद अपनी लाजमी तौर पर उनको चेक करें। तो ये देखें मैंने सब तरफ से इसको झाड़ पोछ कर ली थी, और अब मैं इसके बाद देखें चादर उठा रही थी। और अब यहाँ की कारपेट हालांकि बिछा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है बिल्कुल साफ़ है, लेकिन आप झाड़ू में दूंगी इतनी मिट्टी इतनी खाक निकल रही थी इसके अंदर से बहुत ज़्यादा, और इतनी मुश्किलों से फिर मैंने यहाँ की सारी सफाई, ये देखें आपको ये नज़र आ रहे होगा, तो ये सारी मैंने जो है ऊपर से झाड़ा था दीवार से, तो ये सारी जो दीवार के मतलब सफ़ेदी कह लें, इसका पेंट कह लें, सारा उतर के नीचे आ गया था। और हालांकि मैंने आधे से ज़्यादा मतलब जो है चादर पर ही मैंने ले लिया था, क्योंकि ये कारपेट से उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं काफ़ी ज़ोरों से झाड़ू दे के इसको हटा रही थी। और ऊपर ये देखें कंप्यूटर भी चल रहा था। ये हमारी बच्ची ये बच्चों के कमरे कैसे होते हैं, मम्मा मुझे ये काम भी करना है वो भी करना, उठाने देती है तो ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। तो बस को उसमें कुछ कहते हैं ना बच्चों को एक्टिविटीज़ चाहिए, तो हमारे बच्चे को ये होती है तो कंप्यूटर या टीवी, तो बस इसमें लगे तो नहीं लो ये दोनों चीज़ें तो फिर होता है जैसे एक शुरू करते हैं भाग हम दौड़ी ये शुरू करना, तो फिर मैं कहते हैं ऐसा करो तुम लोग कंप्यूटर ही देख लो ताकि एक जगह तो आराम से बैठ जाओगे। तो बस ये लोग भी बैठे रहते हैं अपना देख लेते हैं जो बच्चे नहीं गए थे स्कूल। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ली थी चादर वगैरह थी, मैंने इसकी चेंज कर दी थी, दूसरी चादर बिछाई थी। तो ये देखिए आप दोपहर का टाइम, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ पकाना नहीं है, तो बस मैंने इसी वजह से नहीं बनाया था कि मुझे क्लीनिंग करनी थी। तो बस एक घर में जो रखा हुआ था पहले की दाल वगैरह वो मैंने गर्म कर ली थी और चावल बॉईल करे थे। तो ये देखिए अब ये शाम का टाइम है, तकरीबन 5:30 का टाइम है, असर की नमाज से कई टाइम हो चुका था, और मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी। तो उससे पहले मैंने क्या कपड़े वगैरह जो मैंने उतारे थे सारे अलगनी से वो मैं उतार के तय कर रही थी, क्योंकि नहीं समेटो तो पूरा घर फैला हुआ लगता है। और कुछ बच्चों के मतलब स्कूल वगैरह के कपड़े भी थे यहाँ पे ऐसे ही रखे थे, मैं इनको सब तरीके से सेट करके रखूँगी और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने जाऊँगी। फिर उसके बाद जो था शाम की चाय का जो होगी वो मैं बनाऊँगी अभी, क्योंकि दोपहर में तो हम लोग पी चुके थे चाय वगैरह। और अब ये मेरे बच्चों के जो है कपड़े इनके फिर तय करके रखना, फिर इनको अपनी अपनी जगहों पे भी रखना पड़ता है। फिर ज़ाहिर है अभी मैं सफाई वगैरह आपको दिखाऊंगी अपनी मतलब कबोर्ड वगैरह की। एक दिन सफाई करो दूसरे दिन ऐसा लगता है कि सारे बच्चों ने निकाल के, बस कहते हैं ना कभी इनको नहीं कह दो कि तुम लोग खुद निकाल लो कपड़े, तो वो ऐसे अलट पलट करके रख देते हैं, पूरी उधम मचा के रख देते हैं हर जगह। तो ये देखें यहाँ पर तो मैं अपनी बेटी से कह रही सफाई करो तुम अब शाम की, तो वो झाड़ू वगैरह दे रही थी, पोछा लगा रही थी यहाँ पर। तो बस यही होता है शाम की भी लाजमी मैं सफाई वगैरह करवा लेती हूँ, इससे ही होता है कि फिर आराम से सो जाए, मतलब असर से पहले ही मेरी सफाई भी हो जाती है, बच्चे कोचिंग जाते हैं तो उससे पहले जो मैं अपनी सारी जो है क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर बस मैं कपड़े तय करूँगी और बेड वगैरह झाड़ूंगी। और आज शाम में तो देखें मैं क्या बनाती हूँ, अभी तो खैर दोपहर तक खत्म वो हमारा हो गया था। और अभी शाम की रूटीन इंशाल्लाह मैं अपने जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी सारे कपड़े चाय का तो चाय बनती है। और अब ये देखिए यहाँ पर चाय का पानी रखी हुई है, रात में नमाज़ पढ़ने खड़ी होगी तो मैं अपनी बेटी से कही थी कि तुम करो चाय बना लो। और इनके पापा का भी दिल चाहता है, वरना बहुत कम पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते, लेकिन फिर भी 1 या 2 टाइम तो इनके पापा भी पी लेते हैं। तो वो भी चाय का बोल रहे थे और यहाँ पे देखिए चाय बना रही थी और दूसरी तरफ जो है दूध बॉयल कर रही थी। तो वैसे तो खैर मेरी बेटी इसको थोड़ा बहुत कम मतलब टाइम मिलता है घर पे, लेकिन बस 1-2 ही में से ज़्यादा काम नहीं करवाती, क्योंकि होमवर्क इतना ज़्यादा हो जाता है इसका कि मतलब टाइम नहीं मिल पाता। तो बस जितना होता है थोड़ा बहुत होता है, मेरा हाथ बटा देती है। और अब ये देखिए यहाँ पर जो था चाय रेडी हो गई थी। और बस मेरी वीडियो यहीं तक थी, और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग भी नए हैं, और शेयर करें और कमेंट्स करके बताइए, और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं पसंद करें उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो गई थी, बस यहीं तक की मेरी ये वीडियो थी। और वैसे भी शाम की चाय होती है तो थोड़ी सर्दी का जैसा मौसम होता है तो इसमें अच्छी भी लगती है। तो और चाय के साथ आप सब और मैं भी ठीक हूँ। और अभी जो है शाम का टाइम हो रहा था, और जितनी मतलब मेरी जो वीडियो थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी मॉर्निंग टू इवनिंग तक। और अब जो है मेरे बच्चे जो है स्कूल ट्यूशन से कोचिंग से भी आ जाएंगे। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अब क्योंकि मगरिब का टाइम भी हो रहा है। तो खाना जो था मैंने शाम का भी बना लिया,
और जो दोपहर तक की आपके साथ रूटीन थी मेरे अपने घर की, वो मैंने आपके सबके साथ शेयर करी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।